कुढ़नी का रिजल्ट निकल गया। 23 राउंड तक हुई मतगणना में काफी उतार चढ़ाव देखे गए। कभी जेडीयू तो कभी बीजेपी नेताओं और समर्थकों के चेहरे के रंग बदलते रहे। ये रंग कभी खुशी के थे तो कभी मायूसी के थे, लेकिन मतगणना खत्म होते होते जेडीयू को धीरे से जोर का झटका लगा। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। कोई ओवैसी को कारण मान रहा है तो कोई मुकेश सहनी की ओर देख रहा है। ऐसे में आज हम ये बताएंगे कि आखिर किन किन कारणों से जेडीयू हारा और क्या रहे वो 5 बड़े कारण। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोकामा और बुचाहा विधानसभा की तरह यहाँ महागठबंधन को भूमिहार समाज का साथ नहीं मिला। दरअसल भूमिहार वोटों को अपने साथ रखना महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आपको याद होगा कि महागठबंधन में आरजेडी की ओर से नया नारा भूमाए समीकरण आया था। हालांकि ये स्लोगन किसी नेता की ओर से दिया गया अधिकृत बयान नहीं था, लेकिन जिस तरह से 2021 में हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने भूमिहारों को टिकट दिया, बुचाहा में भूमिहार वोटरों ने आरजेडी को खुलकर साथ देने का दावा किया और पटना में 2022 के अप्रैल माह में आयोजित परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट बनाया गया, उससे साफ लगने लगा था कि आरजेडी भूमाए समीकरण की ओर बढ़ रहा है। भूमाए समीकरण का मतलब भूमिहार, मुस्लिम और यादव, और ये नारा सियासी गलियारे में बुचाहा उपचुनाव के दौरान खूब जोर शोर से चला था। लेकिन ये समीकरण तब था जब महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे और उनसे नाराज वोटरों ने आरजेडी को साथ दिया था। लेकिन अब बिहार की सियासत बदल गई है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के हिस्सा है, तेजस्वी यादव उनके साथ है। ऐसे में महागठबंधन के लिए भूमिहारों वोटरों को अपने पाले में रखना बेशक बड़ी चुनौती थी और अंतिम समय तक चुनौती ही रह गई। नीलाभ कुमार को मिले कुछ वोट को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम वोट बीजेपी के खाते में गया है और जिस तरह कुढ़नी में बीजेपी का सिक्का चला उससे लगने भी लगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर A to Z समीकरण की बात करते हैं। दरअसल A to Z वाली बात भी तेजस्वी यादव की ही है। आपको पता ही होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव A to Z समीकरण का नारा दिया था। इसे लेकर ही पिछले साल इंडिया टुडे ने भी देश के टॉप 100 युवाओं की लिस्ट में तेजस्वी यादव को शामिल किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण की काफी सराहना की थी और इसी समीकरण के साधना महागठबंधन के लिए कुढ़नी में बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुढ़नी में ऐसा नहीं हो सका। यदि ये A to Z समीकरण चलता तो इस तरह जेडीयू की हार नहीं होती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, जबकि इसके पहले तक तेजस्वी को इसलिए भी सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा था कि वे बीजेपी और जेडीयू से अलग थे। ऐसे में यदि महागठबंधन A to Z समीकरण को साधने में सफल हो जाता तो कुढ़नी की तस्वीर कुछ और होती। ऐसे में बीजेपी की जीत से साफ मैसेज है कि कुढ़नी में A to Z समीकरण को साधने में महागठबंधन विफल रहा और रही सही कसर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अपने समाज का वोट समेट कर निकाल दी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं रामविलास पासवान के कोर वोटर की। ये कोर वोटर अब उनके बेटे चिराग पासवान के साथ है। दरअसल रामविलास पासवान के कारण चिराग पासवान की ताकत को भी लोग मानने लगे हैं और उनके एनडीए से बाहर होने के बाद भी ये ताकत बिहार की सियासत में आज भी बरकरार है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान का आधार वोट आज भी चिराग पासवान के साथ है। भले ही पशुपति कुमार पारस की जिद की वजह से लोजपा टूट गई, लेकिन ताकत तो चिराग के पास ही रही और ये मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में देखने को भी मिला कि बीजेपी ने चुनाव के अंतिम ओवर में चिराग पासवान को अपने पाले में किया और इसी की पुनरावृत्ति कुढ़नी में भी हुई। हालांकि चिराग पासवान अभी भी एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने मोकामा और गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी अंतिम ओवर में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया। कुढ़नी में तो रवि किशन के साथ मंच साझा किया था। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार बंद होने के महज 2 दिन पहले चिराग बीजेपी के साथ आए थे और उन्होंने दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं के साथ रोड शो किया था और यही हाल कुढ़नी में भी रहा।
ऐसे में महागठबंधन के वोट बैंक में तो सेंधमारी हो गई, लेकिन महागठबंधन की ओर से चिराग के वोट बैंक में दांत खोदने के बराबर भी सेंधमारी नहीं हो सकी, जिसकी परिणति सामने है। महज 3649 वोट से जेडीयू हार गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर ओवैसी फैक्टर है। गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी महागठबंधन के साथ ओवैसी फैक्टर ने कर दिया खेला। ये अलग बात है कि गोपालगंज की तरह कुढ़नी में ओवैसी फैक्टर प्रभावी नहीं रहा, लेकिन एआईएमआईएम उम्मीदवार ने कम वोट लाकर भी जोर का झटका दे ही दिया। दरअसल गोपालगंज उपचुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुढ़नी उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। और सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए यही थी। ओवैसी की पार्टी सीमांचल का बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि सीमांचल में जीते 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने खेमे में मिला लिया था और इसी की टीस एआईएमआईएम को है। और तब से आरजेडी को झटका देने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए थे। पहले गोपालगंज में आकर उन्होंने बदला लिया। गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट आए। ये सारे वोट विशुद्ध रूप से आरजेडी के थे। ये सभी वोट मुस्लिमों के थे और इन्हीं वोटों की वजह से आरजेडी उम्मीदवार महज 1794 वोट से हार गए थे। और एआईएमआईएम ने अब कुढ़नी में अपना गुस्सा उतारा और पार्टी ने यहाँ भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। दरअसल कुढ़नी के रिजल्ट ने एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं को सोचने के लिए विवश कर दिया है। खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कुढ़नी उपचुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इस बार तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जेडीयू के पक्ष में प्रचार करने भी गए थे। इसके बाद भी मनोज कुशवाहा की हार ने बेशक दोनों नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी की जीत से ये तो पता चल गया कि कुढ़नी में न तो नीतीश कुमार की चली और न तेजस्वी यादव की चली। वोटरों ने वीआईपी और एआईएमआईएम के पक्ष में भी अच्छा खासा वोट दे दिया। मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 9,000 से अधिक तो ओवैसी के उम्मीदवार को 3,000 से अधिक वोट मिले। खासकर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को विशुद्ध रूप से आरजेडी के एमवाई समीकरण वाले कोर वोट मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव की अपील के बावजूद इन लोगों ने उन्हें इग्नोर करते हुए एआईएमआईएम को वोट दिया और इस बंटवारे से कुढ़नी सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।